डमी नदीम ने बात भी की। उसका ये कहना था कि पापा ये जो कह रहे हैं इनका काम फोड़ी कर देनी तो मुझे ये मार देंगे। मोहब्बत के हाथों मजबूर मेरे वालिद साहब ने 2,80,000 रुपये लगवा दिए। उनका ये कहना था कि पैसे लगवा दे, बच्चे की जान बच जाए। 40 से 45 मिनट मेरा मोबाइल हैक रहा है। साइबर क्राइम को मैंने जो है ना वो एप्लीकेशन दे दी है। अभी तक उस पर कोई जो है ना वो अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि साइबर क्राइम के पास पड़ी अभी तक 1200 एप्लीकेशन है पंजाब की, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। साइबर क्राइम का ये कहना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम कैसे कार्रवाई करें। अच्छा नदीम भाई, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये वाक़या पेश आया कैसे आपके साथ? देखिए, मेरे वालिद साहब को एक कॉल मसूल होती है कि आपका बेटा नदीम जो है ना वो अगवा हो गया है। हमने अगवा कर लिया है और हमारे पास मौजूद है। इसके एवज़ आप 5 लाख रुपए तवान का उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पे ये पैसे लगवाएं और फिर इसके बाद नदीम को छोड़ देंगे। अगर ये पैसे ना लगवाए तो हम आपको इसके बेटे को जो है ना वो आपके बेटे को मार देंगे। इसी दौरान वालिद साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम दें। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके पास टाइम भी बिल्कुल कम है और नदीम से बात भी कर ले। एक डमी नदीम ने बात भी की। उसका ये कहना था कि पापा ये जो कह रहे हैं इनका काम फोड़ी कर देनी तो मुझे ये मार देंगे। मेरे वालिद साहब को यकीन हो गया कि वाकई मेरा बेटा जो है ना अगवा हो चुका है। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने उनको पैसे लगवाना स्टार्ट कर दिए। इसी दौरान मेरे वालिद साहब के साथ मेरे भाई मौजूद थे। उन्होंने सोचा कि मैं नदीम को फ़ोन क्यों ना करूँ। मुझे वो फ़ोन किया और मेरा नंबर नहीं था मिल रहा, क्योंकि मेरा नंबर हैक कर लिया गया था। इसी दौरान उन्होंने मेरे एक दोस्त से रब्ता किया कि आप पैसे लेके फ़लाँ जगह पर पहुँचे, नदीम अगवा हो चुका है। मेरे दोस्त वहाँ से पैसे लेके आ रहे थे तो मेरे दोस्त ने भी मुझसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मेरे नंबर पर फ़ोन नहीं था हो पा रहा। तो मुझे बताएं कि इसमें ये बताइएगा कि आपका मोबाइल कितनी देर हैंग रहा है? देखें, 40 से 45 मिनट मेरा मोबाइल हैक रहा है। मेरे दोस्त ने फिर DPO सियालकोट से रब्ता किया। उन्होंने बताया कि जो है ना वो नदीम अगवा हो चुका है और DPO साहब ने फिर मुझे फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया। जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि आप कहाँ पर हैं। मैंने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हिफाजत पे मैं अपनी महफूज जगह पर बैठा हूँ। फिर उन्होंने जो है ना वो कहा कि अपनी फैमिली से रब्ता करें। फिर मैंने अपनी फौरी फैमिली से रब्ता किया। फैमिली से रब्ता करने के बाद उनको मैंने बताया कि ये आपको फेक कॉल है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद जब मेरे वालिद साहब जिस दुकान पर पैसे लगवा रहे थे मैं वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर पहुँच के मेरे वालिद साहब ने जब मुझे देखा तो फिर जो है ना बाकी पैसे लगवाने से रोका गया। नहीं तो अदरवाइज़ वो जो अगवा कार्ड जो फेक कॉल कर रहे थे वो 5 लाख रुपये हमसे बटोर चुकना था। अच्छा नदीम भाई, मुझे बताइएगा कि उन्होंने डिमांड कितने पैसों की? 5 लाख रुपये डिमांड कर रहे थे वो, जिसके बाद 2,80,000 रुपये लगवा चुके थे। वालिद साहब लगवा चुके थे। लगवाने की वजह ये बनी कि जब उन्होंने फ़ोन किया उनका ये कहना था कि नदीम आपका बेटा हमने अगवा कर लिया है। तो नदीम से फिर बात भी करवाई ना, तो फिर यकीन हो गया। मोहब्बत के हाथों मजबूर मेरे वालिद साहब ने 2,80,000 रुपये लगवा दिए। उनका ये कहना था कि पैसे लगवा दे, बच्चे की जान बच जाए। आपका रब्ता कैसे होगा अपने घर वालों? देखिए, मेरा रब्ता मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा रब्ता जब मेरी फैमिली ने मेरे दोस्त से रब्ता किया कि फ़ौरी तौर पे पैसे लेके पहुँचे। उन्होंने DPO सियालकोट को इतला दी तो DPO साहब ने मुझसे रब्ता किया। तो फिर मुझे पता चला कि उनको पता चला कि मैं अगवा नहीं हूँ। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली के नंबर से फ़ोन किया उनको कि मैं अगवा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मेरी फैमिली को यकीन हो गया कि मैं अगवा नहीं हुआ, ये फ़ेक कॉल थी जिन्होंने मेरा पहले नंबर हैक किया। उसके बाद मुझे जो है ना वो अगवा का ड्रामा रचाया। ड्रामा रचाने के बाद जो पैसे थे वो 2,80,000 रुपये वो बटोर चुके थे। जिसके बाद मैं अपने वालिद साहब के पास पहुँचा और पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि जो है ना वो सारा फेक कॉल थी और उन्होंने मेरी फैमिली के साथ ये एक नौसरबाजी की है। अभी आपने कोई कार्रवाई की है इनके खिलाफ? देखें, साइबर क्राइम को मैंने जो है ना वो एप्लीकेशन दे दी है। अभी तक उस पर कोई जो है ना वो अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि साइबर क्राइम के पास पड़ी अभी तक 1200 एप्लीकेशन है पंजाब की, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। साइबर क्राइम का ये कहना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम कैसे कार्रवाई करें। 2 तरह से फ्रॉड हो रहा है कि ये कि अगवा कार जो वो ये कह रहे हैं कि हमने आपके बेटे भांजे को अगवा कर लिया। दूसरा फ्रॉड ये है कि वो ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस वाले डमी पुलिस वाले, कि आपके बेटे को हमने पकड़ा है, उसको फ़लाँ मुकदमे में हम जो है ना वो नामज़द करेंगे, इतने पैसे दे दें। और फिर वो पुलिस के नाम से पैसे ले रहे हैं। तो 2 इदारे इसमें ज़िम्मेदार हैं जो मेन पे हैं, एक पुलिस है और एक साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम तो कार्रवाई एप्लीकेशन ले लेती है, कार्रवाई करती नहीं है, और पुलिस तो साफ इनकारी है कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते, इसमें साइबर क्राइम बनता है। तो क्यों कार्रवाई नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि साइबर क्राइम का इशू है, लेकिन पुलिस के नाम पे लूटा जा रहा है। पुलिस इसमें कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अगर पुलिस करना चाहे तो। नदीम भाई, आखिर में क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? देखने वालों को मेरा पैगाम यही है कि इस तरह के नौसरबाजों से बचें और ख़ुद ही बचना है आपने। अगर आप पुलिस पे या साइबर क्राइम के इदारों पर छोड़ेंगे तो फिर आप लुट ही जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि हम बाद में एप्लीकेशन देंगे या कोई कार्रवाई करवाएंगे, वो नहीं होगी। आप लुटते रहेंगे इस तरह, ख़ुद ही आपने बचना है। अगर आपको कोई फेक कॉल मसूल होती है तो आप पुलिस से रब्ता करें और अपने अजीज़ व अक़ारिब से, अपनी फैमिली से ज़रूर रब्ता करें। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर भी पुलिस को इतला दें कि वाकई आपका बेटा कोई अगवा है, भांजा कोई अगवा है, पुलिस इस पर कार्रवाई करे तो बिल्कुल ठीक है। इजी पैसा या कभी भी किसी को पैसे ना दें अपने बेटे की अगवा की खबर के बाद, या पुलिस कहती है कि हमने आपके बेटे को गिरफ्तार किया, इसके एवज पैसे दें।